साधकों नमस्कार। आपका साथी वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर, और आज हम कुछ बात करने वाले हैं स्ट्रेस को मैनेज करने की। तो स्ट्रेस तो कई बार हमारे लाइफ में आ जाता है, हम सबकी लाइफ में का एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन इससे दूर रहने के लिए भी हम कुछ उपाय कर सकते हैं। और उन उपायों को यदि कंटिन्यू किया जाए तो हम उस स्ट्रेस से, उस तनाव से दूर हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपने टॉलरेंस पावर को बढ़ाना होगा। सबसे पहले हमें अपने भीतरी तत्वों को जानना होगा, भीतरी चेतना को और अधिक परिपक्व कर। जैसे कि कई बार मैं भी इस विधा से अपने आप को तनाव दूर कर पाता हूँ। इस विधा को हम योग कहते हैं, और इस विधा को जब हम योग के माध्यम से अपने का स्वयं मूल्यांकन करते हैं तो अपनी चेतना की सजगता हमें एक और उस तनाव से निकलने का रास्ता बताती है। और उस रास्ते को जानने के लिए हम कई बार भीतर जाना होगा, हमें बाहर नहीं। और कई बार हम उसके तनाव को ढूंढने के लिए और तनाव को दूर करने के लिए बाहरी चीजों का सहारा लेना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे नवयुवक नशीली चीजों का सेवन करते हैं, या कई बार हम अनावश्यक चीजों को अपने लाइफ में ले आते हैं, ऐसे पदार्थों को खाते हैं, ऐसी चीजों का सेवन करते हैं, ऐसे शौक या ऐसी जगहों का इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो ना तो सामाजिक उसको मान्यता देता है, ना ही हमारा आसपास का परिवार उसको चाहता है कि हम ऐसे कर्मों को, ऐसे कृत्य को करें। तो सबसे पहले हम अपने स्वयं मूल्यांकन करें, अपनी चेतना को ध्यान रखें। आज जैसे ही मैंने अनुलोम विलोम को किया, तो भीतर एक असीम शांति प्रदान हुई, एक प्रसन्नता आई, एक आनंद आया, और उस आनंद को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने ब्राह्मणी भी किया और कुछ मुद्राएं जो हमें तनाव से दूर रखती हैं, और उनको भी हम आज जानेंगे, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही शानदार मुद्रा है जिसका नाम है योग मुद्रा। इसको करने से भी तनाव दूर होता है। इस प्रकार से अपने फिंगर को लॉक करेंगे बैक साइड में, है ना, और जितना हो सके कंधों को पीछे खींचेंगे और श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेंगे। यहीं से श्वास भरेंगे, हाथों को ऊपर ले आएंगे, हाथों की हथेलियों को मिलाकर रखेंगे, लॉक कर लेंगे आपस में फिंगर्स को अच्छे से, और धीरे धीरे माथे को नीचे ले आएंगे। हमारी कलाई पास पास रहे, और अपने फोरहेड को हम नीचे लगा देंगे, श्वासों को खाली कर देंगे, हाथों को और ऊपर ले जाएंगे। धीरे धीरे वापस, और अपनी श्वासों को नॉर्मल कर लेंगे। श्वास बाहर, अपने हाथों को आगे ले आएंगे, दोनों हाथों को आपस में ग्रिप करके हुए अपने कंधों को अच्छे से पकड़ेंगे। जितना हमारा खिंचाव इस साइड है, उतना ही खींच के टाइटली से बाहर करेंगे। श्वास भरेंगे, और यहीं से हम अपनी बॉडी को ढीला छोड़ेंगे। आगे फॉरवर्ड, अपने दोनों एल्बो को नीचे लगा देंगे, अब गैप रख, और यहाँ से एल्बो को आगे ले जाएंगे स्लिप करते हुए, और हमारा फेस सेफली दोनों हाथों के बीच में आ जाएगा। कुछ सेकंड यहाँ रुकेंगे, ब्रीथ आउट, और जैसे ही आपकी श्वास बाहर रहेगी उतने समय रुकें। जब आपको श्वास लेना हो तो धीरे धीरे हाथों को ओपन कर दें, सपोर्ट लेंगे अपने हाथों का, और धीरे धीरे वापस आ जाए। यह हमारी योग मुद्रा का एक वर्जन होगा। अभी हम शशांक आसन भी बहुत फायदेमंद है। तो अपनी बॉडी को एकदम ढीला कर लेते हैं, हाथों को ऐसे उल्टा डाल देंगे, पैर ढीला छोड़ देंगे, तनाव को दूर कर मानसिक हमें संतुष्टि प्रदान करता है, हम चेतना और सजगता को आता है। हाथों को आराम से नीचे रखेंगे, श्वास भीतर, श्वास गहरा श्वास भरेंगे, दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए माजरी पोज में आ जाएंगे। और माजरी पोज हमारे लिए इतना लाभप्रद है कि इसके करने से हमारा नर्वस सिस्टम पूरा एक्टिवेट हो जाता है, हमारी चेतना सजगता का स्तर बढ़ता है, हमारी मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड एक्टिवेट,
1, श्वास भरते हुए भीतर और श्वास छोड़ते हुए बाहर। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। स्लोली इसी को हम करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को सीधा कर लेंगे, राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे और लेफ्ट लेग को ऐसे ग्रिप कर लेंगे और यथाशक्ति इसको बैलेंस करते हुए रुकेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। वापस आएंगे, धीरे धीरे हाथ को आगे ले आएंगे। सेफली अपने दोनों हाथों और घुटनों और पंजों पर अपने वेट को रखेंगे। कोई तनाव खिंचाव नहीं, ना कोई श्वासों का बहुत अधिक बढ़ा हुआ होना। नॉर्मली श्वासों को गहरा करेंगे। श्वास भरेंगे, पैर को उठाएं, सीधा करें फर्स्ट में, फिर ऊपर ले जाएं, यथाशक्ति ऊपर ले जाएं। अपने बाएं हाथ को दाहिने पकड़ ले, लॉक कर दें, पैर को ऊपर खींचे, हेड को ऊपर खींचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप इसको 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड तक भी छोड़ सकते हैं। श्वास भरे, श्वास बाहर, हाथ नीचे, पैर नीचे। फिर से हम बैठ जाएंगे अपने फेवरेट आसन वज्रासन में और दोनों हाथों को फिर हम लॉक करेंगे योग मुद्रा में, जो हमने पिछले किया था। वैसे ही अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इनको नीचे। बाह्य कुंभक, श्वास बाहर, पुर्जों को आपस में नजदीक लाओ। ब्रीथ इन, वापस श्वास भीतर, दोनों हाथ ऊपर, श्वास बाहर, दोनों हाथ फ्लैट। और सबसे महत्वपूर्ण पावरफुल अभ्यास अब करने जा रहे हैं शीर्षासन। हमारे मस्तिष्क को मजबूत कर उसको पोषण प्रदान करता है। स्लोली कैसे करेंगे? दोनों हाथों को लॉक करेंगे आपस में, सरलता के साथ एल्बो नीचे रखेंगे, हाथों को लॉक करेंगे, श्वासों को नॉर्मल रखेंगे, अपने हाथों का सपोर्ट हेड पर देंगे, अपने संसार को हथेलियों के बीच में सेट करें और धीरे धीरे अपने एल्बो का सपोर्ट लेते हुए अपने घुटनों को सीधा कर दें, वेट को बैलेंस करें और स्लोली अपने एल्बो का सपोर्ट लेते हुए खड़े हो जाएं। खड़े होकर धीरे धीरे श्वास भरें, पैरों को ऊपर खींचें और अगले कुछ सेकंड शांत। जब आप श्वास ना रोक पाए तो धीरे से अपने पैरों को बेंड करें, आराम से नीचे रखें, वापस रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, हेड अप, सर ऊपर उठाएं, श्वास भरें, सामने देखें, प्रसन्नचित्त आनंदित भाव के साथ अपने आप को रिलैक्स कर दें। अभी मैं फ्रंट से करके दिखाता हूँ आपको मेरा फेस इधर था, अभी आप देखेंगे मेरा फेस इस साइड आ जाएगा, तो आप और अच्छे से देखिए कैसे पैरों को उठाते हैं। आप बिल्कुल आसानी के साथ इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो फर्स्टली वैसे ही हम अपने हाथों को लॉक करेंगे और धीरे धीरे अपने लॉक करते हुए ऐसे अपने घुटनों को सीधा कर देंगे और जैसे घुटनों को सीधा करेंगे वैसे ही हम अपनी बॉडी को बैलेंस करेंगे और धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। जितना हो सके पैरों को सीधा करके ऊपर खींचे, आपके टो ऊपर खींचे हुए, घुटने मिले हुए, जंघा मिली हुई, श्वास भीतर और अगले सेकंड के लिए होल्ड। देन स्लोली, बहुत धीरे धीरे बैलेंस करते हुए वापस दोनों हाथों की मुष्टिका हेड के नीचे, बालों की कमजोरियां, सर की कमजोरी, आंखों की कमजोरी दूर कर
हमारे पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए पर्याप्त अभ्यास, जैसा कि मैंने करण ने भी आपको बताया, अनुलोम विलोम, छुमंत, इसको 5 मिनट जरूर करें। वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। मैं आपको सरलता के साथ सहज रूप से यह बात बताना चाह रहा हूँ। मस्तिष्क जितना पावरफुल होगा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हमारा ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क है। और कई बार हम जाने अनजाने में इसको गलत खुराक दे देते हैं, गलत संगत में डालकर इसमें विकार पैदा कर लेते हैं, और इसमें आया विकार बहुत हमें नष्ट करने पे आ जाता है, हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को, दुनिया की बेशकीमती चीज को बचा कर रखें। यह हमें सद्मार्ग पर चलाने के लिए हमेशा हमेशा बहुत जरूरी है। हमारी आत्मा, हमारे शरीर की शुद्धि, हमारे इस ब्रेन का पवित्र होना अति आवश्यक है। साथियों नमस्ते। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके, कमेंट करके बताइएगा, और अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, बेल बटन को हिट कर लीजिएगा। और आपके सुझाव आमंत्रित हैं, और योग कक्षाओं से जुड़ने के लिए, नियमित योग करने के लिए आप अपने भाई के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी माताएं बहनें भी आ सकती हैं, उनका भी स्वागत है। कई बहनें हमारे साथ योग करती हैं। मैं और बहनों को भी आमंत्रित करता हूं, वो आए और योग के माध्यम से अपने परिवार पर जो आप खर्चा दवाइयों पर करते हैं या उन अनावश्यक चीजों पर करते हैं, चाहे वो अनावश्यक फास्ट फूड हो या अतिरिक्त गहने, ज्वेलरी, एटीसी, वो तो साथ नहीं जाने वाले हैं। लेकिन जब तक ये शरीर है, ये साथ चलने वाला है, और ये आपको आनंद अच्छा तभी रख सकता है जब यह स्वस्थ रहेगा। और इसको स्वस्थ रखने के लिए हमें कार्य करना होगा। क्या कार्य करना होगा? इसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसकी देखभाल, इसकी नियमित अंतराल पर इसका चेकअप कैसे कर सकते हो? कोई जांच लैबोरेटरी में ही चेकअप नहीं होता, ये खुद से भी एनालिसिस किया जा सकता है। तो मैं आगे इस एनालिसिस के बारे में आपसे बात करूंगा। साथियों हरिओम तत्सत, धन्यवाद, थैंक यू।